हेलो एवरीवन। सीटेड मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पैटर्न से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। आइए अब आगे देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है 11 गुणे 13 बराबर 12 स्क्वायर माइनस 1। फिर इसके बाद 15 लिखा है गुणे 17 बराबर 16 स्क्वायर माइनस 1। फिर 30 गुणे 32 बराबर 31 स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ पे खाली जगह है। फिर 46 बराबर यहाँ पे खाली जगह है, फिर माइनस 1। रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, ये हमें ज्ञात करना है। इसमें दो संख्याएं निकालनी है, यहाँ की भी निकालनी है, यहाँ की भी निकालनी है। कैसे करेंगे इसका हम पहले पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ 11 लिखा है, 11 के बाद यहाँ 13 लिखा है, यानी कि बीच में दो संख्याओं का यहाँ पे गैप किया गया है। 11 के बाद 13, 15 के बाद दो गिनतियों का गैप है तो 17, 30 के बाद दो गिनतियों का गैप है तो यहाँ पे आ गया 32। ठीक है, ये पैटर्न हमें समझ में आ रहा कि यहाँ पर जो है दो दो का गैप है। अगर यहाँ 46 है तो यहाँ क्या होगा, दो गिनती माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे 44 आ जाएगा। तो हमको यहाँ की गिनती समझ में आ रही है, ये हो गया हमारे 44। फिर 44 के बाद और इंटू ये 46, हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये मेरा खाली जगह बराबर। अब यहाँ पे कौन सी गिनती आएगी, माइनस 1 भी है। फिर से देखेंगे दूसरा पैटर्न हम लोग यहाँ पे देखिए लिखा है 13 से 1 यहाँ कम कर दिया गया है 12 स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह 17 है तो 17 के बाद यहाँ क्या कर दिया गया है, एक संख्या कम कर दी है 16 स्क्वायर। यहाँ पे 32 है तो 32 का यहाँ पे एक कम करके 31 स्क्वायर लिखा गया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ अगर 46 है तो 46 से यहाँ पर हम एक संख्या कम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एक संख्या कम करके जो है हम इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक संख्या कम करके 45 का स्क्वायर। तो ये हमें पैटर्न ये इस तरीके से इसका आंसर जो है मालूम चल पा रहा है। तो इसको हम चेक करने के लिए वैसे भी चेक कर सकते हैं। हम पहले इसका गुणा कर लें, फिर इसका स्क्वायर करके एक घटाएं तो क्या इसके बराबर आएगा। अगर आता है तो इसका मतलब सही है। ठीक है, ऐसे सेम इसको भी यही करेंगे। दोनों हम एक उसका चेक कर लेते हैं, एक इसको चेक कर लेते हैं, तो हमारा जो है कंफर्मेशन मतलब सही हो है कि गलत है कि मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एक करके हम इसको तो करके देखेंगे तो कितना हो, 13 एकम 13 और 13 एकम 13 14, 144। ठीक है, 141 और 13 एकम 13 यहाँ 3 है। 12 का होता है 144 माइनस 1 यानी कि 143। इसका मतलब ये पहली लाइन तो मेरी सही इसमें दिखाई दे रही है। अब जो हमारा ये आया हुआ है रियल में आंसर, जो हम इसको देख लेते हैं एक बार करके। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका जो है ना 44 का स्क्वायर 45 स्क्वायर करके माइनस 1 करके देख लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा सही कि गलत है। तो करके देख लेते हैं हम लोग इसको। ये रफ में कर लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पे हमने जो है 46 लिखा, 44 ये लिख लिया, 4 छंग 24 और 4 चौक 16 17 18 8 12 8 9 और 1 10, इतना आया। ठीक है, अब यहाँ 45 का हम करके देख लेते हैं। 45 का स्क्वायर करेंगे और फिर इसके बाद एक घटा के देख लेंगे, करके देख लेते हैं ये भी। 55 25 5 20 21 22 4 5 20 4 दूनी 8 1 9 4 5 20 4 चौक 16 17 ये है ना 4 है ना, तो 4 5 20 4 चौक 16 और 17 18 180, ये 5 हो जाएगा। यहाँ आ जाएंगे 2 और यहाँ हो जाएंगे यहाँ 8 4 12 8 2 10 और ये 20 और 25 में से एक घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। तो जो भी हमारा इसमें राइट आ रहा है, 44 यहाँ भर देंगे और यहाँ पे हम भर देंगे 45 का स्क्वायर माइनस 1, वो ऐसे ही रहेगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 और वहां आ जाएगा 45 स्क्वायर। अगले सवाल देखते हैं। यहां पे देखिए दिया हुआ है 8 गुणे 64 7 गुणे 49 6 गुणे 36। तो अगला क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो अगला क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पैटर्न है ये पूरा। और यहाँ पे लिखा है 6 गुणे 36। तो अगला पैटर्न जो हमारा आएगा यहाँ पर 8 है 7 है 6 है, तो अगला क्या आएगा यहाँ पे 5, मतलब एक एक संख्या कम होती जा रही। इनटू अब कैसे करेंगे, यहाँ 8 है तो यहाँ 64 है,
तो 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 49, ठीक है। और 5 का अगर 6 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 6 6 36, ये तो होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम कितना हो जाएगा 6 का कितना हो जाएगा यहाँ 6 6 25, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन में क्या 5 गुणे 25 है या टोटल दे रहा है। तो 5 गुणे 25 जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो हम 25 को 5 से गुणा करके देख लेंगे यहाँ पे। तो 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, 125। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ये हमारा भरा हुआ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 125 आएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब हो सकता है 5 गुणे 25 करके दे रहा हो ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा तो पूरा एक कंप्लीट एक संख्या दी जाएगी। तो वो संख्या कितनी है, जैसे यहाँ पे 125 हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया तो ये आ गया सीधे सीधे 125। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहां पे देखिए क्या दिया है 1, फिर 6, फिर 15 और फिर कॉमा में यहां बीच की संख्या ज्ञात करनी है 45, फिर 66, फिर 91। ये कुछ इस तरीके से दिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले जो है इसको पहले मैं नोट कर लिया। बीच की संख्या है 45, 66 और 91 जो है 91 जो है उधर लिखा हुआ है। पहले तो हम देखेंगे इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, ठीक। फिर सब में जाता है, पहले डिफरेंस करके देख लेते हैं। फिर इस संख्या में, फिर इस संख्या में और फिर इस संख्या का जो भी हो रहा होगा। इसमें क्या अंतर है पहले देखेंगे। 1 से इसमें 5 है, यहाँ +5 ज्यादा है। यहाँ पे 15 में से घटाएंगे 6 कितना बचेगा, तो ये जाएंगे 9 6 15, 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा। फिर 15 से यहाँ तक का तो हमें नहीं पता है, ठीक है, क्या है यहाँ भी छोड़ दे रहे हैं। फिर यहाँ कितना है 45 है, 45 इसके बीच में देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस है। तो इसको हटा के देख लेंगे तो ये जाएंगे यहाँ पे 66 में से 6 1 बचेगा यहाँ, और यहाँ बचेंगे 2, 21 + 21 यहाँ हो जा रहा। फिर इसके बाद अगला क्या हो जाएगा 21 में से ये 91 में से हम 66 घटा लेंगे। 91 में से 66 घटाएंगे 6 5 11, यहाँ जाएंगे 8, 8 में से ये 2, यहाँ आ जा रहा 25, ये प्लस के 25, ठीक है। तो हमने इस तरीके से करने की कोशिश की। हमने पहले इनके बीच में जो है डिफरेंस देख लिया, अब दोनों सब में अंतर आ गया। अब हमको देखना है कि क्या इनके बीच में क्या अंतर है, फिर उसमें इसमें भी अंतर क्या है, तब हम इसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हमने अब इनके बीच में देखा, क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे अंतर 4 का, ठीक है। इसी तरह इसमें भी अंतर दिखाई दे रहा है हमको +4 का। इसका मतलब कि इसमें अगर हम यहाँ पे अगली जो डिजिट यहाँ पे गिनती 9 है, 9 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 9 4 13, 13 प्लस मतलब इसके बीच में डिफरेंस होगा। तो इनके बीच में जो अंतर होगा वो हो जाएगा मेरा +4 का हो जाएगा। 9 4 13 होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ 13 तो लिख दिया, मतलब इसकी संख्या और जो यहाँ जो संख्या होगी इसके बीच में जो अंतर होगा हमारा यहाँ पे 13 है, ठीक है। मतलब हम इसमें से उस संख्या को हम अगर यहाँ जोड़ दें तो यहाँ संख्या हम लिख सकते हैं। जोड़ के देखते हैं, 15 में हमने 13 जो है जोड़ दिया तो 5 3 8 और ये 2 8 28। हमने ये 28 लिख के देखा। अब हम एक बार चेक करके देखेंगे क्या सही है। हमने इसमें घटाया तो यहाँ 5 आया, इसमें इसको हटाया तो 9 आया, ठीक है। अब 15 में से क्या 28 में से 15 घटाएं तो क्या 13 आएगा, 13 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने अभी इसको जोड़ के देखा है 13 आ रहा। अब क्या इनमें से डिफरेंस करने में क्या 4 आ रहा, बिल्कुल सही है 4 आ रहा। इसका मतलब मेरा ये 28 लगभग सही दिखाई दे रहा। अब हम अगला और ट्राई कर लेते हैं एक बार। क्या 28 में से इसको घटा के देखेंगे एक बार, ठीक है। 45 में से 28 8 7 15 और यहाँ बचेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे 17 का डिफरेंस आ रहा, ठीक, +17 का। इसके बीच में जो 17 का डिफरेंस आ रहा, क्या इन दोनों में भी 4 का डिफरेंस है और 17 इसमें से भी क्या 4 का डिफरेंस है, 7 जगह इसे बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमें इसमें नीचे इन सब के जो डिफरेंस में भी 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सब में इक्वल। तो इसका मतलब जो मेरी संख्या 28 यदि आ रही है वो बिल्कुल सही है। तो मेरा जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सीधे सीधे यहाँ पे जो भरने के लिए बोला जा रहा है कि क्या होगा, तो वो हो जाएगा सीधे सीधे 28। यही इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा इसको समझेंगे, समझ के ही इसका पैटर्न फॉलो करेंगे।